हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक इन दिस क्लास, जिसमें आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं हम क्लास 5 के गणित ज्ञान की कार्य पुस्तिका, जिसका आज डे है 65। टॉपिक चल रहा है लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक, यानी एलसीएम एंड एचसीएफ। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि निम्नलिखित में से 8 से विभाज्य होने वाली संख्याओं को आप गोले में घेरिएगा। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो 8 का भाग देने पर कोई रिमाइंडर नहीं आए, 100% पूरा पूरा भाग चला जाए। तो हमें ऐसा थोड़ी करना है कि 8 का सभी संख्याओं में एक एक करके हम लिख के भाग देते रहेंगे, नहीं। हमें कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए 8 से कोई संख्या कब विभाजित होगी और कब नहीं होगी। तो 8 की कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे 2 की कॉन्सेप्ट थी अंतिम 1 अंक, और 4 की कॉन्सेप्ट थी अंतिम 2 अंक, और 8 की कॉन्सेप्ट जो है वो अंतिम 3 अंक। अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं तो वह संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पूरी संख्या विभाजित होगी। जैसे ये 3 ही अंक है इसमें, तो हम क्या करेंगे, पहले 8 का इसी में भाग दे के देखेंगे कि 8 दूनी 16, और यहाँ कितने बचे आएंगे 7। 76 8 की टेबल में नहीं आते। लास्ट में 3 0 है, 8 से डिविजिबल होगा। ये 3 डिजिट के ही नंबर है, 8 7 56, 8 1 8, ऐसे ही पता चल जा रहा है। और यहाँ पर देखिएगा 8 ने 72, 78 से 72 जाएंगे तो 69 बचेंगे। ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। और 8 ने 72, 3 बच के 32 हो गए, ये नंबर 8 से डिविजिबल है। 8 7 56, 8 1 8, अंतिम 3 अंक 8 से डिविजिबल है, पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। और इसमें भी 8 7 56 और 8 1 8, ये नंबर भी 8 से डिविजिबल है। और ये 60 है, तो 600 8 से डिविजिबल होते हैं। 8 7 56, 4 बच गए, 40 हो गए। और इसमें 3 डिजिट ही 8 7 56, 3 बच गए, ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। 8 1 8, 8 ने 72, ये नंबर भी 8 से डिविजिबल है। तो हमें ये कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, जिन संख्याओं के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं वो संख्या 8 से विभाजित होती है। यहाँ पर आपको वो कॉन्सेप्ट लिखनी है। ये कॉन्सेप्ट ये है, तो इसकी कॉन्सेप्ट ये है कि जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, क्या 120 12 से विभाजित है? सीधी सी बात है, 12 1 12 बिल्कुल है। 4 से भी 120 विभाजित है, 4 3 12, 0 बच गया, देखने से ही पता चल रहा है, ये भी है। 96 12 से विभाजित होते हैं। 4 से कोई संख्या 12 से विभाजित है, वो संख्या 4 से भी विभाजित होगी। और वह संख्या अगर 12 से विभाजित है, वो संख्या 3 से भी विभाजित होगी। कहने मतलब ये, कोई संख्या अगर 3 और 4 दोनों से विभाजित हो रही है, संख्या 12 से भी विभाजित होगी। 12 की कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं होगी। अगर कोई नंबर 3 और 4 दोनों से विभाजित हो रहा है तो संख्या 12 से भी डिवाइड होगी। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट लिखनी है कि 12 की संख्या की विभाज्यता होती क्या है। तो आपको वही यहाँ पर लिखना है कि जो संख्याएं 3 व 4 दोनों से विभाजित होती हैं वह 12 से भी विभाजित होंगी। तो ये हो गई इसकी कॉन्सेप्ट कि जो संख्या 3 व 4 दोनों से विभाजित होंगी वे संख्या 12 से ही विभाजित होंगी। नेक्स्ट है, समझकर जवाब दीजिए। 180 को 15 से विभाजित किया जा सकता है। तो आप ये देखिएगा, लास्ट में 0 है तो ये 5 से डिविजिबल है। और ये 8 + 1 9 हो रहा है, यानी ये 3 से डिविजिबल। जो संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित होती हैं वो संख्या 15 से भी विभाजित होती हैं। तो ये संख्या निश्चित तौर पर 15 से विभाजित होगी। अब यहाँ भी 15 ही पूछेगी, तो पहले 5 की तो हमें दिख रहा है कि लास्ट में 5 है, तो 5 से तो डिविजिबल है ही। अब हमें 3 की चेक करनी है, तो इनके अंकों का सम कर लीजिएगा। 5 2 7 8 1 9, यानी संख्या 3 से भी विभाजित है, तो निश्चित तौर पर ये 5 से ही विभाजित होगी। 5 से तो है ही, 3 और 5 दोनों से है, तो 15 से ही विभाजित होगी। इसी प्रकार से 5 के लिए तो लास्ट में 0 ही देखना है, 5 से विभाजित है या नहीं। लास्ट में 0 तो 5 से होगी। 5 से जब बिल्कुल लास्ट में 5 है तो ये 5 से भी होगी। इसी प्रकार से 3 से विभाजित किया जा सकता है, बिल्कुल किया। 8 1 9 9 3 की टेबल में आते हैं। 3 से विभाजित किया जा सकता है, 5 4 9 9 3 की टेबल में आते हैं। तो सभी यस टिक हो जाएंगे। अब इसमें 15 की विभाज्यता लिखनी है,
तो 15 विभाज्यता के लिए आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिखनी है, जो संख्याएं 3 व 5 दोनों से विभाजित होती हैं वो 15 से भी विभाजित होंगी। तो ये थी 15 की कॉन्सेप्ट की जो संख्याएं 3 व 5 दोनों से विभाजित होती हैं वे 15 से भी विभाजित होंगी। ऐसी संख्याएं लिखी जो 15 और 3 दोनों से विभाजित होती हैं। तो देखिएगा इसमें हमें 3 का ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि 3 तो 15 की जब 3 की टेबल पढ़ते हैं तो 15 आते हैं। तो हमें वे संख्याएं ऐसी लिखनी है यहाँ पर जो 15 और 3 दोनों से विभाजित होती है। आप केवल 15 की टेबल लिख दें यहाँ पर 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 डॉट डॉट डॉट। अब देखो जो संख्या 15 से विभाजित है वो 3 से विभाजित होगी, तो हमें 3 पे ध्यान नहीं देना, हमने 15 की टेबल लिख दी है। नेक्स्ट देखते हैं। इसी प्रकार से हमें अगले क्वेश्चन में भी ये पूछा जा रहा है, ऐसी संख्या बताई जो 5 और 15 दोनों से विभाजित हो। देखो 5 की टेबल में 15 आते हैं, तो हमें यहाँ पर 5 पे कोई ध्यान नहीं देना, हमें यहाँ पर भी 15 की ही टेबल लिख देनी है। तो जो 15 की टेबल होती है तो 5 से भी विभाजित होती है। तो 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 डॉट 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 आप आगे इससे लिख सकते हैं। नेक्स्ट डे की क्लास है 66 डे है। देखते हैं इसमें, ये आपको फैक्टर ट्री कहा गया है। ये गुणनखंड पेड़ होता है, इसको आप कर सकते हैं। जैसे 32 है तो 32 के 2 भाग करेंगे पहले आप, 1, 2 और 1 16। अब 2 को आगे नहीं तोड़ सकते लेकिन 16 को आगे तोड़ सकते हैं, 2 और 8। अब 2 को नहीं तोड़ सकते लेकिन 8 को तोड़ सकते हैं, 2 और 4। अब 2 को नहीं तोड़ सकते लेकिन 4 को तोड़ सकते हैं, 2 और 2। तो ये हो गए इसके फैक्टर। तो फैक्टर कौन से हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 इधर को चलेंगे। इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं 2, 2, 2, 2 और 2। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो ये फैक्टर ट्री कहा जाता है। इसी प्रकार से हमें 155 के करने हैं। तो 155 के 2 फैक्टर होंगे, एक होगा 5 और एक होगा 31। अब इससे आगे इसको किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि 31 एक प्राइम नंबर है और 5 भी एक प्राइम नंबर, तो इससे आगे इसको नहीं किया जा सकता। तो 155 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 5 इंटू 31। यहाँ भी 32 है तो 32 तो ऊपर हम कर ही चुके हैं। 120 देखते हैं। 120 को 2 भागों में तोड़ेंगे तो एक 2 होगा और एक होगा 60। फिर 60 को तोड़ेंगे 2 और 30। अब 30 को तोड़ेंगे 2 और 15। अब 15 को तोड़ेंगे 3 और 5। इससे आगे नहीं कर सकते। तो इसके जो प्राइम फैक्टर आएंगे 120 के, ये आएंगे आपके 120 के जो फैक्टर आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 5 या 15 दूनी 30, दूनी 60, दूनी 120। 78 के होंगे 2 इंटू 39। अब 39 के हो जाएंगे 3 इंटू 13। इससे आगे नहीं किया जा सकता। तो ये 78 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 13। इसमें और भी क्वेश्चन है, उन्हें भी देखते हैं। क्वेश्चन 2 है, 60 के गुणनखंड अलग अलग गोले में दिखाए गए हैं। ये 60 उन्होंने किए 6। अब देखो 6 को तोड़ा गया, खाली जगह यहाँ पर 2 है तो सीधी सी बात यहाँ पर 3 आएगा। इतना करना था हमको। अभी देखो 60 को यहाँ पर तोड़ा है इन्होंने 2 भागों में, 30 और 2। फिर 30 को तोड़ा 10 और 3। अब 10 को तोड़ेंगे 2 और 5 में, तो ये खाली जगह थी, भर गई। लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का कि निम्नलिखित में किस विकल्प में अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य का मतलब होता है जिसमें अभाज्य नंबर हो, कोई भी नंबर भाज्य नहीं हो। जैसे ये 2 4 भाज्य, तो ये नहीं हो सकता है। इसमें देखो 4 है, नहीं हो सकता। इसमें देखो 9 है, 9 3 की टेबल में आता तो ये भाज्य है, अभाज्य नहीं। इसमें देखो 2 5 7 ये किसी की टेबल में नहीं आते हैं, तो यही इसका ऑप्शन होगा। तो इस क्लास में इतना ही। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।